नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी दिन हो गए हैं करंट एनर्जी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो एक शख्स ने रिक्वेस्ट किया था, सो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जी से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, रीडिंग। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं ये मैं सेकंड पार्ट में देखूंगी। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी मीन्स मैं लव वे में बना रही हूँ। ओके, लव से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपका क्रश हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़े ही कोल्ड डिटैच टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है आपके पर्सन से। कोल्ड डिटैच, आई थिंक वो आपसे या और साथ ही साथ बाकी लोगों से भी उतनी खुलकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सुनसान सा एक वाइब्स मुझे मिल रहा है, जैसे कि सही नहीं चल रहा है उनका लाइफ, बस सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस उस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है एक्चुअल में उनके साथ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए डिसेंट स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। ओके, एक डोर ओपन होने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। डिवाइन की तरफ से कुछ न्यू सिग्नल उनको मिलने वाला है, अभी न्यू डायरेक्शन। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सी, मैंने कोल्ड डिटैच बोला था ना, और ये देखिए हार्मिट आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हर्मिट, क्या है करंट सिचुएशन ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ से वो आज़ाद होना चाहते हैं, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अकेले टाइम स्पेंड वो फ़िलहाल कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे दिख रहा है, लेकिन इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वक्त से पहले मैच्योर्ड हो जाना, इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है। करेंटली वो जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, थैंक यू। द चैरियट एंड वन फाइनल कार्ड, करंट सिचुएशन क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर किंग है, यहाँ पर क्वीन है। ओके, सो ऑप्शन 1 आपके व्यूअर्स के बोल रही हूँ मैं, सॉरी, आपके पर्सन के जो करंट सिचुएशन इस वक्त मुझे दिख रहा है, सबसे पहली बात वो इस वक्त किसी के भी साथ उस हिसाब से बातचीत नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। ना तो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना ही बातचीत करने में उनको उतना इंटरेस्ट लग रहा है। मुझे जो चीज़ फील हो रहा है इस वक्त उनका करंट सिचुएशन को लेकर, वो किसी लाख का, किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का, किसी मौके का तलाश में है। ठीक है ना, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मगर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्स्टिकल्स इतना सिंपल नहीं है, इतना ईजी नहीं है जिसको वो इतना ईजीली पार कर सके। करंटली कहीं ना कहीं वो एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी खुद के सोल तक पहुंचने का है, जो मुझे इस वक्त दिख रहा है। वो अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, फ़ोन में या मैसेजिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वो इस वक्त पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खुद से ही बहुत सारे सवालें कर रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब खुद के अंदर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। तो इस वक्त आपके पर्सन कुछ ऐसे ही प्रोसेस में है, और ये डिवाइन के गाइडेंस से ही हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू ही हो रहा है, जो वो चाहकर भी किसी से भी बातचीत नहीं कर पा रहे। काफ़ी कोल्ड डिटैच टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है उस शख्स से। ठीक है, ये इंसान वक्त से पहले ही काफ़ी मैच्योर्ड है, मतलब जो भी उनका एज है उससे ज़्यादा ये इंसान मैच्योर्ड है। अपने लाइफ को लेकर काफ़ी पैशनेट है,
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी करियर को स्टेबल करने के लिए, अपने करियर को और भी ज़्यादा निखारने के लिए, फ्यूचर को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए। ओके, पर्टिकुलर किसी इंसान को वो काफ़ी पसंद भी करते हैं, उनके लाइफ में कोई ऐसे शख्स है, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट कह लो, ओके, जो भी है। खैर, पर्टिकुलर किसी शख्स को वैसे पसंद भी करते हैं आपके पर्सन, वो आप भी हो सकते हो या फिर कोई और भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट फिलहाल मैं इनकी करंट सिचुएशन को लेकर बोल रही हूँ, ठीक है। उनकी नज़र किसी चीज़ में है, सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग वाला वाइब्स भी मुझे आ रहा है। और मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास ऑप्शंस है, चाहे वो करियर को चूज़ करने को लेकर हो या प्यार मोहब्बत के मामले में, शादी को लेकर चूज़ करने के मामले में हो, उनके पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, एटलीस्ट 2 चॉइसेस तो हैं उनके पास। इन दिनों उनकी इंट्यूशन लेवल हाई हो रहा है आपके पर्सन का। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड है, क्योंकि मेरे मुंह से स्पाउस निकलने वाला था। इनका इंट्यूशन लेवल इन दिनों काफ़ी हाई हो रहा है और वो अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि इसको इंट्यूशन बोलते हैं। ओके, वो इंट्यूशन की आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसको एक्चुअल में वर्ड जो है वो है इंट्यूशन, इसको इंट्यूशन कहते हैं, वो चीज़ उनको नहीं पता है। बट उनका इंट्यूशन लेवल इन दिनों हाई हो रहा है और उनको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है एक डिवाइन गाइडेंस के थ्रू। एक न्यू डायरेक्शन उनको मिलने वाला है उनकी लाइफ को सुधारने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका लाइफ काफ़ी बोरिंग सा जा रहा है इस वक्त, बट वो ये शो नहीं करेंगे कि उनका लाइफ बोरिंग सा जा रहा है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो, कैंसर एंड पाइसिस। ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली। मेरे व्यूअर्स के बारे में ऑप्शन 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। उन्हें आप काफ़ी मिस्टीरियस से लगते हो, समझ में नहीं आते हो कई बार क्या आप हो कौन एक्चुअल में। समटाइम्स उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, कुछ ऐसी बातें उनको आपको बोले जो वो कह नहीं पाते हैं आपसे, या उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में जितना भी जाना जाए वो कम है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि करेंटली वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता है, बहुत सी ऐसी सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं है। मून मुझे सुनाई दे रहा है, मून हो सकता है आपका पेट नेम मून हो या फिर ओरिजिनल नेम भी मून से रिलेटेड हो सकता है। मून कुछ लोग का नाम होता है मून, बट ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि मून से आप लोग काफ़ी इफेक्ट होते हो। मून और मे बी फुल मून और न्यू मून में आप में से कुछ व्यूअर्स रिचुअल्स भी करते होंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड। ओके, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन उनके बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाइट टाइम पर वो आपके बारे में ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा मिस करते हैं, एंड ऐसा वाइब्स आ रहा है आपके पर्सन सोचते हैं कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा इस वक्त बंद करके रखा हुआ है, आप किसी को एंटर करने नहीं दे रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने दिल का दरवाज़ा बंद करके रखे हुए हो, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हो, किसी के भी साथ आप उस लेवल तक, इमोशनल लेवल तक अटैच नहीं हो रहे हो, यू नो। उन्हें कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है आपसे। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनका करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ये वाइब्स आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। हैवी बर्डन्स है उनके अंदर, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच जिसके बारे में सोच सोच के उन्हें काफ़ी हैवीनेस फील होता है। सी ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं। 4 मैं लूँगी ज़रूर, अभी मैंने बोला हैवी बर्डन फील होता है। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 ऑफ सॉर्ट्स है, 10 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 ऑफ सॉर्ट्स है, देन यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आपका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, और मैंने बोला था ना बहुत हैवी बर्डन फील हो रहा है, मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा था, और ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन, मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी वाला इशू चल रहा है। ओके, सबके लिए नहीं हो सकता ये मैसेज, हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की पर्सनल लाइफ सही नहीं जा रहा है इस इंसान के साथ, इस शख्स के साथ। आपके पर्सन इस वक्त जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, सबसे पहली बात, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। इस चीज़ का उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, खाए जा रहे हैं उनको, उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से लाइक सुन हो गया है, जिसको बोलते हैं ना। दैट्स व्हाई इस वक्त उनका हालत कुछ ऐसा है कि काफ़ी कोल्ड है, डिटैच है। तो आपको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनके अंदर, ठीक है। आपकी तरफ वो ना चाहते हुए भी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपकी लुक्स, आपकी जो भी बातें, अदाएँ, हरकतें, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने जो भी टाइम स्पेंड किया उस शख्स के साथ, वो सभी चीज़ें उनको बहुत आपकी तरफ खिंचाव महसूस करता है, बहुत खींचते हैं आपकी ओर, ठीक है ना। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज, लियो भी है, या ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ उन्हें लग रहा है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं आप, चाहे आप जॉब करते हो या नहीं, बिजनेस करते हो या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर घर के भी काम करते हो ना, तो भी उन्हें लगता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, ठीक है ना। उन्हें दिखता है कि आप बहुत एफर्ट लगाते हो, आप बहुत मेहनत करते हो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को काफ़ी अच्छे से निखार रहे हैं, और आपके पर्सन इस चीज़ को काफ़ी एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं इस चीज़ को काफ़ी, कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। आप किसी सैडनेस की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपकी पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इस वजह से वो काफ़ी सराह रहे हैं आपको। मतलब वो होता है ना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, बट स्टिल वो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। दैट्स वाई उनके करंट एनर्जी में मुझे वो चीज़, करंट सिचुएशन में मुझे वो चीज़ दिख रहा था कि वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, वो स्टॉकिंग वाला वाइब्स मुझे मिल रहा था। ओके, तो वो आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। डेफिनेटली किसी तीसरे इंसान की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ है, इस शख्स के साथ आपका बॉन्डिंग ख़राब हुआ है किसी तीसरे इंसान की वजह से। इनके लाइफ में या तो कोई तीसरी लड़की या लड़का है, या फिर इनके घर के कोई मेंबर है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, ब्रेकअप, सेपरेशन वाला सिचुएशन आ चुका है। आप दोनों की कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट और ट्विन फ्लेम, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हालांकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी हायर लेवल सोलमेट, ठीक है। ओके, तो आपकी पर्सन वो चीज़ इस वक्त फील कर रहे हैं आपको लेकर के, कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिस चीज़ को वो इस वक्त समझ रहे हैं। ओके, उनका दिमाग इस वक्त काम कर रहा है दिमाग नहीं बोलूँगी, इंट्यूशन इस वक्त काम कर रहा है। दैट्स वाई ये आ रहा था करंट सिचुएशन में कि उनका इंट्यूशन काम कर रहा है। ओके, उनका इंट्यूशन उनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं कि इस इंसान में कुछ है, आप दोनों के बीच कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसको समझिए, उसको जानिए। ओके, और इस वक्त वो कहीं ना कहीं वही समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तीसरे इंसान की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से भी उन्होंने आपको जो तकलीफ दिया, आपको जो दर्द दिया, उस चीज़ का एहसास उन्हें है, उस चीज़ का गिल्ट उन्हें है, और वो कहीं ना कहीं उनको खाए जा रहे हैं। वो एक बोझ सा बना हुआ है उनके दिल में, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या एक हैवीनेस है, हैवी बर्डन है इस चीज़ को लेकर, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हो आप इसको, कि वो एक किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ये जो 7-7 पोर्टल ओपन हो चुका है आज से, तो इस पोर्टल के बाद से और भी चेंजेस आएंगे। 7-7 पोर्टल से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पिन कमेंट पे है, आप लोग देख सकते हो। मैं एक और कार्ड लूँगी दूसरे डेक से, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मिस्टीरियस, ये चीज़ मुझे बार बार आ रहा है, मिस्टीरियस। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में कोई मिस्ट्री है, कोई बात है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से। उन्हें ये तो पता है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है,
ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस कनेक्शन में, एक मैग्नेटिक पुल जिसको बोलते हैं। ना चाहते हुए भी वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ना चाहते हुए भी वो आप ही की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, और पास की वही सब चीज़ें उनके दिमाग में बार बार आ रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्प्रेड गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दैट्स वाई उन्हें लग रहा है कि आपने अपना दिल का दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। अगर ये जाते भी हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं, आते भी हैं, तो शायद आप ठीक से बात नहीं करोगे। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है, कि आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्स यानी किंग ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स, वही चीज़ यहाँ पर आ गया। ओके, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर। बहुत सी टेम्पटेशन वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि एक अलग किस्म का खिंचाव, एक अलग किस्म का अट्रैक्शन, जैसे कि वो अपनी इन चीज़ों को ना रोक कर बैठे हुए हैं। वो आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं, जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, जो मेंटल अट्रैक्शन है, जो ये अट्रैक्शन है अलग किस्म का, वो उसको रोक कर बैठे हुए हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरी गलियां तेरी गलियां, एक विलन फिल्म का जो सॉन्ग है ना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ओके, वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। मिस बहुत करते हैं ये इंसान आपको, और कहीं ना कहीं एक सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि उनका मन बहुत करता है आपसे बात करने को, कांटेक्ट करने को। स्पेशली उनका मन करता है कि वो आपको मैसेज करके बात करें, फ़ोन से ज़्यादा वो मैसेज करके बात करें, मैसेज करके कम्युनिकेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैसेज करके जानना चाहते हैं कि आपका माइंड में चल क्या रहा है। आप अगर रिप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जगह आपको कॉल करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। ओके, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इट इज स्प्रेड गाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं देखूंगी आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या है, किसी के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, ऐसा वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि पूरा झगड़ा करने के मूड में है इस वक्त। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। बताइए क्या सिचुएशन है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। टॉरस हो सकता है उनका, सन साइन या मून साइन। सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी क्या बोला, बिल्कुल झगड़ा करने के मूड में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ओके। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। मनी फ्लो काफ़ी हो रहा है उनके लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रहे हैं उनके लाइफ में करेंटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जस्टिस, यहाँ पर टावर, 7 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, टॉप ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स। सो यहाँ पर जो साइंस मुझे दिख रहा है, साइंस यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एक मिनट में ज़रा लाइटिंग ठीक कर लेती हूँ, अंधेरा हो रहा है बहुत। ओके, या अब ठीक है। या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। या यही साइंस है यहाँ पर, और एरिस, लियो, सजिटेरियस है। सभी साइंस है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है मुझे करंटली। ओके, चाहे उनका नेचर एक्शन ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल वो चीज़ दिख रहा है। ओके, एक्शन लेने के मूड में है, काफ़ी जोश में है इस वक्त,
क्विक एक्शन लेने के मूड में है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने करियर को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे फाइनेंशियल्स को ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, अपनी बैंक बैलेंस इंक्रीज़ किया जा सकता है और भी ज़्यादा। इस चीज़ में वो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है इस वक्त। अगर आपका पर्सन कोई स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो इस वक्त अपनी स्टडी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सारे विशेस उनकी फुलफिल हो रहा है। ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस वक्त आपके पर्सन की वाइब्रेशन काफ़ी हाई एनर्जी में है। ठीक है ना, काफ़ी हाई एनर्जी में है। कुछ चीज़ें कभी कभी उनको थोड़ा लो वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं, अदरवाइज आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी हाई एनर्जी में है। किसी लोगों को लेकर, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर, आई डोंट नो कौन है वो, बट किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर उनके अंदर थोड़ा गुस्सा है, या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर उनके अंदर कोई कुछ गुस्सा है। वो गुस्सा कहीं ना कहीं इन दिनों उनकी सरफेस में आ रहा है। जो हम बोलते हैं ना, ट्रिगर मिलता है, सरफेस में आ रहे हैं चीज़ें, शेडो, या वो एक शेडो बन के उनके सरफेस में आ रहा है इस वक्त। और हो सकता है ये उनकी कोई ऐसे इंसान हो जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, शायद ये आप हो। ओके, हो सकता है आपके साथ उनका पास में कुछ हुआ गड़बड़ी और इस वजह से कहीं ना कहीं वो गुस्सा है आपको लेकर। ओके, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो आप ही हो। आपको लेकर क्या फील करें वो मैं देखूंगी बाद में, तब पता चल जाएगा। बट यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर किसी इंसान को लेकर गुस्से में है, उनके अंदर वो गुस्सा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस अब कि बस सामने वाला इंसान कम्युनिकेट करे तो ये अपने दिल का भड़ास निकाले, उस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, इंटेंशन रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बस वो अपने दिल का भड़ास निकालना चाहते हैं। दिल में बहुत सी बातें हैं इस शख्स के और वो सभी बातें बताना चाहते हैं। अपनी मुझे सुना, मतलब मैं बोलने वाली थी, अपनी सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इनका आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है या फिर सेपरेशन हो गया है तो इस वक्त वो अपनी कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अकेले की कंपनी, अपनी खुद की कंपनी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर अगर ये आपके क्रश है तो डेफिनेटली आपके क्रश इस वक्त सिंगल है और वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है अपनी सिंगलहुड को। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये किसी को तो पसंद करते हैं, शायद उनके साथ रिलेशनशिप में ना हो या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आप ही के साथ कनेक्शन में हो, बट इस वक्त वो कॉन्टेक्ट जोन में है। ओके, बट मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि वो इस वक्त अपनी कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ओके, चाहे वो ये सिंगल हो या आपके साथ कमिटेड हो, बट इस वक्त वो अपनी खुद की कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, खुद की बहुत ख्याल रखना, अपनी स्किन का, अपनी हेयर का, अपनी ड्रेसेस का, अपनी फिगर का, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ये इंसान इस वक्त सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिस वजह से काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन पास की कुछ चीज़ें हैं जो इनको पीछे खींचता है, पास की कुछ ऐसी चीज़ें, ब्लॉक अनब्लॉक टाइप का सिचुएशन वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। शायद आपके साथ उनका कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो ब्लॉक अनब्लॉक वाला, या तो आपने इनको ब्लॉक किया था या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको याद दिलाता है, टॉर्चर करता है उनको बहुत ज़्यादा। पास में कुछ चीज़ें ऐसा हुआ था, कहीं ना कहीं वो जस्टिस चाहते हैं, उनके साथ जो भी गलत हुआ वो जस्टिस चाहते हैं। ओके, वो किसी शख्स से तो बहुत प्यार करते हैं, या आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट वो किसी से तो बहुत प्यार करते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं वो उस इंसान के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जिनसे वो प्यार करते हैं। पास में उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जिस किसी ने भी इनके साथ गलत किया है, वो इसके बदले जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन इनको जस्टिस दे, जो भी इनके साथ गलत हुआ वो सब सही हो जाए, ठीक हो जाए। ये चाहे इनजस्टिस वाला चीज़ वो चाहे आपकी वजह से हुआ हो या किसी और की वजह से, लेकिन मुझे ये चीज़ स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ तो उनके साथ गलत हुआ था जिसको वो चाहते हैं कि डिवाइन उसका भरपाई करे, कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ था तो अब हम सही करने जा रहे हैं, या फिर यूँ कह लो कि उस इंसान को कर्मा देने जा रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा, लाइक वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सही हो जाए। स्पेशली उनका लव लाइफ, वो अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी टेंशन लेते हैं। ये शख्स अपनी लव लाइफ को लेकर टेंशन लेते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
लेट्स सी आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में उनका पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये शख्स। और जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि उनकी नज़र कहने की आपके ऊपर है। ओके, उनकी नज़र आपके ऊपर है। इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन गाइड करते हैं आपको लेकर। उनका इंट्यूटिव पावर थोड़ा हाई हो सकता है। उनका इंट्यूशन गाइड करते हैं आपको लेकर। उनको ड्रीम्स आते हैं आपको लेकर। ड्रीम्स के थ्रू उन्हें मैसेजेस मिलते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपका और उनके बीच। ड्रीम्स के थ्रू उन्हें मैसेजेस मिलते हैं। उन्हें ड्रीम्स डिकोड करना आता है इस शख्स को। शायद ये चीज़ आपको पता ना हो, लेकिन उन्हें ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। वो जब भी सोते हैं, चाहे वो रात को सोने के टाइम पे हो या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद भी कुछ लोग सोते हैं ना, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उस टाइम पर भी इनको ड्रीम्स बहुत आते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हो, सिक्योर, बिल्कुल। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। उन्हें ये भी लगता है कि आप इस वक्त बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत इनोसेंट हो। आपके अंदर एक मासूमियत है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक मासूमियत है, आप बहुत इनोसेंट हो और आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में उनका पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त करेंटली। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, कैसे आए। बहुत गैप हो गया, बहुत गैप्स आ गए हैं हमारे बीच, बहुत डिस्टेंस आ गए हैं हमारे बीच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली। थैंक यू सो मच। उनका पर्सन नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन यहाँ पर आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, मैंने बोला था ना। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ऑप्शन 2 के पर्सन। ओके, बहुत सारे गिर गए। इतने सारे मैं नहीं लूँगी। ये वाला मैं लूँगी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वन लास्ट कार्ड, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पर साइंस अवेलेबल है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एंड सजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज एंड लियो भी है। सो आपके पर्सन करेंटली जो फील कर रहे हैं आपको लेकर, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप उनके ऊपर नज़र रखते हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि आप भी उनके ऊपर नज़र रखते हो, स्पाई करते हो आप उनको इनडायरेक्टली। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हिडन वे में आप उनको स्पाई करते हो कि उन्हें अंदाज़ा भी ना लग सके। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनको स्पाई करते हो। ठीक है ना, वो तो स्पाई करते ही है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि आप भी उनको स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पर, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। सडनली उनका मन करता है कि वो आ जाए आपके पास, और अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड देन क्विकली उनका माइंड चेंज हो जाता है। उनकी बर्थ चार्ट पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, इनमें से कोई एयर साइन हो सकता है। दैट्स वाई उनका मूड स्विंग होता है, सडनली डिसीजन उनका चेंज हो जाता है, सडनली उनका सोच कुछ और होता है, सडनली कुछ और हो जाता है। डिसीजन लेने के मामले में वो थोड़े से सही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, सडनली उनका मूड स्विंग हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आपको लेकर उनके तरह तरह के थॉट्स आते हैं, इतना ज़्यादा थॉट्स आता है कि उनकी खुद के दिमाग में उलझने क्रिएट होने लग जाता है। कभी कभी उन्हें गुस्सा आता है किसी चीज़ को लेकर,
शायद पास में आप लोगों का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, या तो ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर उन्हें याद आता है और उन्हें लगता है कि बस अब मुझे इसके बारे में डिटेल में बात करना है, क्लियर कट करना है बातों को कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया, समथिंग कुछ इस तरह से जो भी हुआ है आप लोग की सिचुएशन। ओके, वो बहुत फास्ट मूड में है कि मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे ये सारी बातें क्लियर करना है, मुझे उनसे क्लियरिफिकेशन चाहिए, मैं खुद भी क्लियरिफिकेशन दूंगा या दूंगी, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कम्युनिकेट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है वो बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करें, वो जितना हो सके अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस हो, आप बहुत सुकून से हो अपनी लाइफ में, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, आप हड़बड़ाहट में नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन वो इस वक्त हड़बड़ाहट में है। उन्हें लगता है कि आप एक मैरिज मटीरियल इंसान हो, वो आपसे शादी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेकर अपने लाइफ में आपको आगे लेकर जा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ वो आपसे शादी करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन के थ्रू। ट्रैवल करके वो आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, फिजिकली वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पास में हो सकता है किसी ने तो किसी को धोखा दिया था, धोखा जैसा कुछ तो सीन हुआ था। एग्जैक्ट धोखा भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ तो ऐसे सीन हुआ था, धोखा जैसा कुछ ऐसा ही। या फिर हो सकता है ये इंसान आपके लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट करते हो, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उनका मूड स्विंग होता रहता है। करंटली वो फिर से सोच रहे हैं कि वो आपसे मिलने आए, बातचीत करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी सुकून में हो। उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी सुकून में हो अपने लाइफ में, बेफिक्र होकर, एकदम टेंशन फ्री। आप बस आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, स्टेबल हो। उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आपकी शादी कहीं और फिक्स ना हो जाए। ये मैसेज उनके लिए है जो अनमैरिड है, ठीक है। ये वाइब्स आ रहा है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो अपने मैरिड लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, बच्चों के साथ, बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ खुशी से रहें, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं। इस वक्त टू बी ऑनेस्ट आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो अगर वो आते भी हैं, कांटेक्ट करते भी हैं, तो ज़रा केयरफुली बात कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ से एक फाइनल कार्ड निकालूंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के पर्सन। थैंक यू सो मच। सन ऑफ सॉर्ड्स यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इतना ज़्यादा यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इतना ज़्यादा लाइक गुस्सा भरा पड़ा है इनके अंदर। क्या हुआ, क्या था, कुछ तो हुआ था, लाइक पूरा फुल ऑन एक्शन लेने के मूड में है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है। बी केयरफुल जब भी इंसान आपसे कांटेक्ट करते हैं या मिलने आते हैं। ओके, बातचीत थोड़ा आराम से कीजिएगा। इनके गुस्से की वजह से आप गुस्सा मत हो जाइएगा, थोड़ा आराम से बात कीजिएगा जब भी बात होता है, ठीक है ना। बहुत एक्शन लेने के मूड में है, बहुत फास्ट इनका कम्युनिकेशन हो सकता है आपके साथ, ठीक है। ऑप्शन 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।